नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा के सत्र से। असेंबली के बाहर से पानी और बिजली पर ताबड़तोड़ फैसले के बाद आज से असेंबली के अंदर केजरीवाल की अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। आपको बता दें, आज से लेकर लगभग 7 दिनों तक विधानसभा का सत्र चलना है और आज सभी विधायकों को, यानी सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। केजरीवाल का कार्यवाही में शामिल होना तय नहीं है। आपको बता दें, केजरीवाल कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। इससे पहले उन्हें बुखार भी था, खांसी से भी परेशान थे, डायरिया की भी शिकायत थी और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनका शुगर लेवल भी लो है। तो ये माना जा रहा है, डॉक्टरों ने उन्हें ये हिदायत दी है कि वो फिलहाल काम से परहेज करें। इसलिए हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं कि केजरीवाल आज विधानसभा न जाए। आज से सत्र शुरू हो रहा है। आज विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। कल यानी कि दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल विश्वास मत हासिल करेंगे और तीसरे दिन यानी शुक्रवार को विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और 6 तारीख को यानी सोमवार को उपराज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे और 7 तारीख को उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो आज 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और केजरीवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है और उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया है। उनका शुगर लेवल 72 बताया जा रहा है। तो पिछले कई दिनों से उन्हें बुखार था। बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उन्हें 102 डिग्री बुखार है। खांसी से वो लगातार परेशान रहे। इस बीच आपने केजरीवाल को जहां भी देखा होगा, सिर ढके हुए और खुद को ठीक से ओढ़े हुए देखा होगा, क्योंकि उनकी तबीयत काफी लंबे वक्त से खराब है। डायरिया भी उन्हें इस बीच हो गया और यही वजह रही कि जब पानी मुफ्त किए जाने की दिल्ली में 666 लीटर घोषणा की गई तो केजरीवाल खुद चाहते थे घोषणा करना, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो इस बात का ऐलान नहीं कर सके। और इस वक्त जो खबर मिल रही है, डॉक्टरों ने केजरीवाल को दी है आराम करने की सलाह कि वो प्रॉपर बेड रेस्ट पर रहें। तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत आज भी ठीक नहीं है। उनका शुगर लेवल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आराम की हिदायत के बावजूद केजरीवाल कल सीएजी यानी कैग से मिलने बाहर निकले, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। फीवर सुबह 100 है और मोशन अभी कंसिस्टेंसी बेटर नहीं हुई, अभी भी वाटरी है, फ्रीक्वेंसी काफी कम है। लेकिन शुगर लेवल किस तरह से अभी नॉर्मल आ गया या नहीं नॉर्मल नहीं आया। अभी 72 था सुबह, तो जिसकी की वजह से कोई उनको डायबिटीज की मेडिसिन नहीं दी गई। चलने फिरने की स्थिति है डॉक्टर साहब विधानसभा जाने? देखिए, मैं कल भी नहीं रोक पाया और आज भी मुझे उम्मीद कमी लगती है। अरविंद को अपनी जिम्मेवारियों से दूर रखना मेरे बस की तो बात है नहीं। ग्लूकोज वगैरह अभी भी चढ़ाया जा रहा है? ग्लूकोज अभी नहीं। ग्लूकोज हमने कल ग्लूकोज जो है ओरली कल रात को हमें देना पड़ा, क्योंकि शुगर जो है 66 रह गई थी। मतलब जब तक शुगर ठीक नहीं होती है, जब तक बीपी कंट्रोल नहीं होता, जब तक मोशंस वाटर ही रहते हैं, तो बेड रेस्ट ही होना चाहिए। मतलब द पेशेंट शुडंट बी अलाउड टू गो आउट। तो आप सुन रहे थे केजरीवाल के डॉक्टर को। उनका कहना है केजरीवाल को बुखार है 100 डिग्री। साथ ही उन्होंने कहा केजरीवाल का शुगर लेवल भी कम है, इसलिए उन्होंने कहा कि केजरीवाल को डायरिया की भी चांसेस है। इसलिए बेशक उन्हें प्रॉपर तरीके से आराम की सलाह दी है, उन्हें हिदायत दी है कि घर से बाहर ना निकलें, वो आराम करें। इससे पहले कल वो सीएजी से भी मिलने गए थे, इस बात के बावजूद कि उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप नेता विनोद बिन्नी ने कहा है कि केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर से विधानसभा जरूर जाएंगे। हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने उनसे बात की। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत भी साबित करना है। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी, जो लक्ष्मीनगर से आपके विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। बिन्नी जी, आज जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। आज से शुरुआत हो रही है उसकी। दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हमसे हैं, तो महत्वपूर्ण तो है।
लेकिन बड़ा सवाल कि एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि 48 घंटे मात्र बचे हुए हैं, क्या आपको डर है कि कहीं सरकार बहुमत साबित न कर पाए? कहीं इस बात का आशंका? 48 घंटे वो घंटे हैं जो हमारे पास अपने पूर्ण रूप से जिन्हें हम कह सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस समर्थन देगी, बीजेपी समर्थन देगी, उसके बाद हमारा समय शुरू होगा। तो जो हमारे पास 100% समय है उसका हम सदुपयोग करना चाहते हैं। नहीं, सदुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आंकड़े जो है वो आपके पक्ष में नहीं है। एक मन में कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि शायद फ्लोर पे आप लोग बहुमत साबित न कर पाए। क्या मन में चल रहा है इस बात, कहीं आशंका है इस बात की? कांग्रेस का इतिहास ये बताता है पुराना है कि उन्होंने हमेशा इस तरह के वादे किए और हमेशा वो मुकर गए हैं। तो पूरी देश की जनता के मन में, दिल्ली की जनता के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विषय तो है ही। और एक अहम सवाल कि दो जो अहम घोषणाएं पानी बिजली को लेकर थी वो तो हो गई, अब अगला पड़ाव क्या होगा? 48 घंटे में कल के अरविंद ने कहा कि बहुत सारे काम और करने दिल्ली वासियों के हक में। 18 मुद्दे हमने जनता से किए हैं, जिन पे हमने कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन मांगा था, वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज हैं। उनको सबसे पहले वो करेंगे, उनको हमें पूरा उम्मीद है हम बहुत आराम से कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जनता की हमसे उम्मीद है, इसके अलावा उनको करना हमारे लिए फिर भी चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीदें हमसे रखी हैं। लोगों को पहली बार लगाया कि हमारे को सुनने वाला कोई पार्टी आई है। सबसे पहले तो कोई मिल ही नहीं पाता था, ना एमएलओ से मिल पाता था, ना एमपीओ से मिल पाता था, मतलब मंत्रियों से मिल पाता था, ना मुख्यमंत्री से। आज लग रहा है लोगों को हम बिल्कुल एक घर जैसा माहौल हो गया, हम जाके अपनी बात रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर ने हिदायत दी अरविंद को कि वो ना जाए विधानसभा, आराम की उनको नसीहत दी गई है। आपको लगता है अरविंद विधानसभा जाएंगे आज? हाँ, अरविंद भाई जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन वो 100% जाएंगे। तो शुक्रिया न्यूज़ 24। थैंक यू। तो विनोद कुमार बिन्नी, जिनका कहना है कि अरविंद आज विधानसभा तो जरूर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली वासियों से जो आपने जो वादे किए हैं उसको भी पूरी तरीके से सरकार जो 48 घंटे बची हुई है आपके पास, उसमें वो पूरी करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन रफीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, कौशाम्बी। तो हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे सहयोगी, और कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं असेंबली से हमारे साथ। सबसे पहले मनीष आपके पास आएंगे, आज केजरीवाल विधानसभा जाएंगे, बेशक डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वो आराम करें, कितने वक्त पर निकलेंगे वो घर से विधानसभा के लिए? देखिए सुहेल, विपिन मित्तल जो उनके डॉक्टर हैं वो उनसे मिलने के लिए गए थे, उन्होंने उनको देखा उनका, और विपिन मित्तल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नसीहत दी है कि वो ना जाएं। कल भी उन्होंने उनको नसीहत दी थी, वो कल भी उनको कहा था कि उनकी तबीयत ये नहीं है कि वो बाहर जाकर निकल कर जाए। 4 घंटे वो कल निकले यहाँ से और उनकी तबीयत और बिगड़ गई। और आज भी देखिए उनको बीपी उनकी लो है, शुगर लेवल जो है उनका बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने नसीहत दी है, लेकिन शायद वो मानेंगे नहीं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा का बहुत ही अहम सत्र शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि दोपहर में कभी भी अरविंद केजरीवाल यहां से निकलेंगे। विनोद कुमार बिन्नी को भी आपने कहते हुए सुना कि वो विधानसभा जरूर जाएंगे। तो मनीष, क्या वजह बता रहे हैं डॉक्टर की लगातार अरविंद केजरीवाल की इस हद तक तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही है? देखिए उनको डायरिया हुआ था और लगातार वो व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कल देखिए सीएजी गए, कल वो विधानसभा गए जहां पे उन्होंने बैठक की, कैबिनेट की बैठक की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया बिजली दरों में 50% कटौती की। तो लगातार वो व्यस्त हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। जितना उनको अपने शरीर को आराम देना चाहिए था सुहेल, वो नहीं दे रहे हैं। और इस वजह से जो उनकी तबीयत नासाज है उसमें जरूरत इस बात की है कि उनको आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहीं आराम करने के मूड में नहीं है। 7 दिन का सत्र शुरू होने जा रहा, ये अहम पड़ाव है। पहले ही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं 48 घंटे का वक्त बचा है और आराम के मूड में हरगिज नहीं। हमारे साथ विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। कुंदन, किस वक्त विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी है और कार्रवाई में आज क्या कुछ होना है? समर्थन मांगे, जबकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, अभी 11:15 बजे प्रोटेम स्पीकर मतीन अहमद शपथ लेने जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग उनको शपथ दिलाने जा रहे हैं। अभी 11:15 बजे शपथ की तैयारी है। प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने के बाद 2 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें सभी 69 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच आपके लेजिस्लेटिव पार्टी की एक मीटिंग भी होनी है, जिसमें विधानसभा की रणनीति क्या होगी इस पे सारे फैसले होंगे। साथ ही साथ जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से विधानसभा सत्र के ठीक पहले एक इनफॉर्मल कैबिनेट भी होती है। तो संभव है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 2 बजे आना है, अगर वो 2 बजे से पहले आते हैं तो एक इनफॉर्मल कैबिनेट भी करें और उसके बाद विधानसभा के अंदर जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तबीयत कुछ ज्यादा ही नासाज है और जिस तरह के राजनीतिक हालात है उसमें ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट करना लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, और अगर आएंगे भी तो संभव है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पद और गोपनीयता की शपथ लें और उसके बाद वापस चले जाएं।